बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज इस वीडियो में कफ़न पहनाने का मुकम्मल तरीक़ा प्रैक्टिकली तौर पे बयान किया गया है। आप ज़रूर वीडियो को एंड तक देखिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर आरा से हमें आगाह फरमाइएगा। सबसे पहले कुछ ज़रूरी अहकाम हैं जो कफ़न के हवाले से जानना ज़रूरी हैं, तो आइए कि पहले वो अहकाम जान लेते हैं। मैयत को गुस्ल और कफ़न देना वाजिबे किफ़ाई है। वाजिबे किफ़ाई यानी कि अगर हम देखें तो वाजिबात दो किस्म के हैं, एक है वाजिब आइनी, एक है वाजिब किफ़ाई। यानी वाजिब आइनी यानी कि हर एक पे वो अमल वाजिब है, जैसे नमाज़ पढ़ना वाजिब आइनी है, पर्दा करना वाजिब आइनी है, माह मुबारक के रोज़े रखना वाजिब आइनी है। लेकिन वाजिब किफ़ाई ये है कि अगर कोई मामला दरपेश आ जाए और एक ग्रोह उस मामले को हल करने के लिए उठ खड़ा हो तो बाकी लोगों से ये ज़िम्मेदारी साकित हो जाती है, वरना वो सब पर वाजिब है कि उस ज़िम्मेदारी को अदा करें। अब यहाँ पर चूँकि गुस्ल कफ़न के बारे में बताना है तो गुस्ल कफ़न भी वाजिब किफ़ाई है। यानी अगर कहीं मैयत पड़ी है और उसको गुस्ल देना है तो जितने मुसलमान मौजूद हैं उन सब पर वाजिब है कि वो उस मैयत को गुस्ल दें। अगर औरत की मैयत है तो ख़वातीन पर वाजिब है, अगर किसी मर्द की है तो मर्द हज़रात पर वाजिब है। लेकिन अगर एक ग्रुप खड़ा हो जाता है कि हम इस ज़िम्मेदारी को अदा करेंगे तो बाकी लोगों से ये जो ज़िम्मेदारी है ये साकित हो जाती है। अब जब हम किसी भी मैयत को गुस्ल कफ़न देते हैं तो उसकी पहले तैयारी की जाती है, उसके मुक़द्दमात तैयार किए जाते हैं। मुक़द्दमात में ये है कि कफ़न का मुहैया करना, कफ़न के साथ फिर साबुन का, शैम्पू का मुहैया करना, इसी तरह से अपने बेरी के पत्तों का मुहैया करना, इसी तरह से काफूर का मुहैया करना और कफ़न का मुहैया करना। ज़ान गिरामी 18 से 20 गज़ कफ़न का कपड़ा एक मैयत के लिए काफ़ी रहता है। और इसके लिए अगर हमारे पास करबला मौला का कफ़न मौजूद है और अगर हमने फ़कत एक ही चादर देनी है फिर भी हमें 7 से 8 गज़ तक कपड़ा चाहिए होता है। उसमें हमने सतरपोश बनाने हैं, उसमें हमने रान पेच बनाना है, उसमें हमने सीना बंद बनाना है। ये चीज़ें मुस्तहबात हैं, वरना जो वाजिब गुस्ल है वो फ़कत 3 कपड़ों का है। चादर जिसे सरतसरी कहा जाता है, पैरहन जिसे हम कफनी या वो कमीज़ भी कहते हैं, और लुंग। जो सरतसरी है ये सर से लेके पाँव तक और बल्कि उससे तकरीबन पौन मीटर ज़्यादा ली जाती है ताकि दोनों तरफ से हम 1.5 बालिश छोड़कर उसको बांध सकें। जो कफनी है या जिसे कमीज़ या पैरहन कहते हैं ये कंधे से लेकर मुस्तहिब है कि आपकी पिंडलियों तक हो, और जो लुंग है ये सीने से लेकर मुस्तहिब है कि ये घुटनों से नीचे तक जाए। ये 3 कपड़ों का कफ़न वाजिब कफ़न है। अगर मैयत कितनी वो हैसियत नहीं है कि वो पूरे मुस्तहबात के साथ उसको कफ़न देते, इन 3 कपड़ों का कफ़न भी वाजिब को होगा। अलबत्ता अगर औरत को हम कफ़न दे रहे हैं तो उसके लिए फिर ये है कि सर के बालों को ढाँपा जाए। उसके लिए फिर सर के बालों को ढाँपने के लिए हम दुपट्टा या स्कार्फ का इस्तेमाल करते हैं। कफ़न का मैंने आपके जैसे बताया कि बेहतर होगा कि आप इसमें लोहा या स्टील का इस्तेमाल ना किया जाए, तांबे या चांदी की सुई और कटर हो। और मैं ख़ुद जब कफ़न देती हूँ तो मेरे पास तांबे का कटर और सुई है, उससे कफ़न को सिया और काटा जाता है। सबसे पहले हम चादर बनाएंगे। चादर बनाने के लिए ज़रूरी है कि सर से लेके पाँव के अंगूठे तक का नाप लिया जाए और फिर उससे पौन मीटर कपड़ा बढ़ा दिया जाए। अगर मिसाल के तौर पर बहुत दुबली पतली मैयत है तो एक चादर काफ़ी रहेगी, लेकिन वो आप देखें कि आप चादर के जिस चादर से कफ़न दे रहे हैं आया वो उस मैयत के ऊपर काफ़ी रहेगी या कम पड़ेगी। अगर कम पड़ेगी तो अगर 2 अर्ज़ जोड़ना पड़े तो 2 पीस को जोड़ा जाए, नहीं तो फिर 1.5 पीस को भी जोड़ा जा सकता है। अब जोड़ने के लिए हमने क्या करना है, हमने मशीन का इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि हमने उसी जो तांबे का या चांदी का कटर है, नहीं तो फिर शीशे का टुकड़ा लेकर उसी से हमने इस कपड़े की, इस चादर की साइड से एक पतली सी जिसे हम बारीक सी वो किनारी कह लें कि वो काटेंगे, उसको फिर बल देकर धागे की शक्ल इख्तियार करेगी और फिर उसी शीशे से या जो मोटी सुई है आपके पास चांदी की या तांबे की या कटे, इससे सुराख करके बड़े बड़े सुराख करके आप इसमें से इस कपड़े से जो आपने एक तरह का धागा बनाया है किनारी का, इसको आप सीते चले जाएं बड़े बड़े टांके लेकर
और इस तरह इनको आपस में फ़कत जोड़ना है। ये मुकम्मल सिलाई नहीं करनी कि वो पहनने से उधड़ जाएगा तो क्या होगा, नहीं, फ़कत जोड़ना है इसको। कफन पहनाने का मुकम्मल तरीका इंशाल्लाह इस वीडियो में आप देखेंगे। ये मैंने ऊपर सतर पोस्ट डाला हुआ है जो गुस्ल देने में काम आता है। बाद में हम इसको जब कफन लिपेटना शुरू कर देंगे तो फिर इसको हटा देंगे। लेकिन सबसे पहले नीचे की चादर को तैयार कर रहे हैं, जिसे सरता सिरी भी कहा जाता है। ये कफन की वाजिब मिक़दार में शामिल है और इसकी लंबाई जिस्म की लंबाई से तकरीबन इतनी ज़्यादा होनी चाहिए कि 1.5 बालिश सर की तरफ से छोड़ दें और 1.5 बालिश पैर की तरफ से छोड़ दें, ताकि इसको बाद में लिपेट कर बांधा जा सके। ठीक है। और ये जो मैंने देखी यहाँ पर पहले से निशान लगा दिया है। हम कैंची से कपड़ा नहीं काटेंगे कफन का, क्योंकि लोहा या स्टील कफन के कपड़े पे लगाना मकरूहात कफन में शुमार किया गया है। सुई धागे वगैरह से इसको सीना मकरूहात कफन में शुमार किया गया है। आपके पास अगर कोई चांदी का कटर है तो उससे यहाँ पे एक कट लगा लें, या फिर अगर आपके पास कोई तांबे का कटर है तो आप उससे यहाँ पर कोई एक कट लगा लें और फिर इसको पूरा आप फाड़ दें। ठीक है। और हम इसको फाड़ लेंगे, या आपके पास अगर कोई शीशे का टुकड़ा हो तो उसके ज़रिए से भी आप इस पर कट लगा के इसको अलग कर सकते हैं। ये हमने चादर का कपड़ा अलग कर लिया। ठीक है। इसको अलग करने के बाद अब हम कफन का दूसरा जो वाजिब हिस्सा है वो क्या है, लुंग। ठीक है। वो तैयार करेंगे और इसकी जो वाजिब मिक़दार है वो ये है कि नाक से लेकर घुटने तक, इस नाक से लेकर घुटने तक इसकी वाजिब मिक़दार है। लेकिन एहतियात मुस्तहब ये बयान किया गया है कि सीने से लेकर पैरों तक ये आ जाए। ठीक है। तो हम ये बना लेंगे और इसमें सिर्फ आपको ये करना है कि आप इसकी लंबाई देख लें। ये हमने इसकी लंबाई देख ली, इतनी लंबाई। ठीक है। यहाँ पे भी एक कट लगा लूँगी और फिर इसको लपेटने के लिए हमारे काम आ जाएगा। इसको भी हम फाड़ लेंगे। अब एक आम इंसान के हिसाब से जब बनाएंगी तो जाहिर है ये ज़्यादा होगा। अभी तो मैं सिर्फ इस डॉल की लंबाई नाप रही हूँ, तो ये बिल्कुल पतली सी पट्टी बनी है। ठीक है। ये हो गई दूसरी चीज़। मैं भी आपको इसकी सेटिंग बताऊंगी कि इसको रखना कैसे है। अभी सिर्फ मैं कपड़ा कटिंग करना आपको बता रही हूँ। इसके बाद हम कफन की तीसरी जो वाजिब चीज़ है वो है फिराहन कहते हैं उसको, और उसे कफनी भी कहते हैं, बाज़ दफ़ा कमीज़ भी कह देते हैं। ठीक है। वो हम बनाएंगे और उसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम देखेंगे। अच्छा, इसका वाजिब मक़दार ये है कि ये कांधों से लेकर पिंडलियों तक इसको आना है, और अगर लंबा भी हो जाए तो वो भी मुस्तहब में ही आता है, कोई मसला नहीं है। ठीक है। हम लंबाई देख लेंगे। ये इसकी लंबाई है, जितनी इसकी लंबाई है उससे हमें डबल लेना है। ये हमने डबल कर दिया। ठीक है। और डबल करके इसके बिल्कुल बीच में, ये देखें, ये बिल्कुल बीच है ना, यहाँ पे हम एक कट लगाएंगे। यहाँ पे अब हम एक कट लगाएंगे। देखें, जो हमने नापा था वहाँ पे मैंने एक कट लगा लिया है। अब हम इसको बस थोड़ा सा फाड़ लेंगे, फाड़ के बड़ा कर देंगे ताकि ये सर इसमें दाखिल हो सके। ये देखें, आगे पीछे से बराबर करके इसको थोड़ा सा फाड़ लें ताकि सर इसमें दाखिल हो सके। अब ये सर इसमें दाखिल हो जाएगा और इसको बराबर तय करके वैसे ही रख लें जैसे हमने रखा था। ठीक है। अच्छा, अब आप ये देख रहे हैं कि ये कफनी का कपड़ा भी तैयार हो गया है। ये कफनी का कपड़ा भी तैयार हो गया है। अब हम, ये तो है इसके वाजिब हिस्से। ठीक है। अब हम इसके मुस्तहबात की बात करेंगे। मुस्तहबात में ख़वातीन के कफन के लिए मुस्तहबात में क्या क्या चीज़ें, सीना बंद है और स्कार्फ है, रान पेज है। ठीक है। उसके बाद 3 पट्टियाँ जो मुस्तहबात में शुमार होती हैं, जो कफन के ऊपर की तरफ से बांधने के लिए, नीचे की तरफ से बांधने के लिए और कमर पे बांधने के लिए इस्तेमाल होती हैं। वो सब कुछ मैं आपको यहाँ पर काट के दिखाती हूँ। रान पेज बनाने का तरीका देख लें। इसकी लंबाई नाक से लेकर पैरों तक होनी चाहिए और ये मुस्तहबात कफन में शुमार किया गया है। लेकिन सबसे पहले मैंने ये लंबाई में एक कपड़ा लिया है और उन्होंने कपड़े की चौड़ाई इतनी ज़्यादा नहीं होती कि उसको दोनों तरफ से लपेट कर बांधा जा सके। तो उसका तरीका ये होता है कि हम पहले ये लंबाई में एक कपड़ा ले लेते हैं और इसके दोनों
किनारों पर एक एक ये मैंने सुराख कर लिया है और यहाँ पर मैं पट्टियाँ बांधूंगी। 2 पट्टियों से मैं इसकी चौड़ाई को 2 पट्टियों से मैं इसकी चौड़ाई को बराबर करूंगी। ये देखिए यहाँ मैंने सुराख कर लिया है और एक पट्टी मैंने यहाँ बांध दी है। इसके दोनों पट्टियाँ पेट की तरफ बांधी जाती है। ये कपड़ा मैयत के नीचे रखा जाता है और ये पट्टियाँ दोनों ऊपर से यूं लिपट के आती हैं और पेट पे बढ़ जाती हैं। दूसरी पट्टी में यहाँ बांध देते हैं। ठीक है, और ये इस तरह से बन जाता है। और फिर हम कॉटन लेते हैं और ये इस तरह से रखते हैं ताकि जब हम इसको यूं लपेटें तो ये शर्मगाह को भी कवर करे। ठीक है, अब मैं आपको इसके आगे के तरीके पूरी तरतीब से रखकर दिखाती हूँ। तो पहले हम ये 3 पट्टियाँ रखेंगे। ये 3 पट्टियाँ जो सर की तरफ से बांधने के लिए काम आएगी, ये कमर की तरफ से बांधने के लिए काम आएगी और ये पैरों की तरफ से बांधने के लिए काम आएगी। इसके ऊपर ये बड़ा कपड़ा जो हमने लंबाई के हिसाब से काटा था, जिसको सरता सिरी कहते हैं, इसको रखेंगे। इसके ऊपर ये जो हमने अभी कुर्ती काटी थी, पैराहन जिसे कहते हैं, कफनी भी कहा जाता है, इसको रखेंगे और इसको यहाँ से ऊपर से भी 1.5 बालिश छोड़ के और नीचे से भी 1.5 बालिश छोड़ के इस तरह से रखेंगे कि जहां पे मैयत का सर आए वहीं पर हम इसके गला रखें और इसे खोल देंगे। खातून की मैयत पे मुस्तहबात है कि एक सीना बंद हो, सीना बंद रखेंगे। एक चकोर कपड़ा, ये देखिए ये चकोर कपड़ा है, जिसे इस तरह लिपेट लेंगे तो ये स्कार्फ की शक्ल में बन जाएगा और इसे कफनी के नीचे रखा जाएगा। अब इसके बाद हम यहाँ पे कफन की वाजिब मिक़दार में जो एक चीज शामिल है, लुंग, इसको बिछा लेंगे। तीन चीजें कफन में वाजिब हैं। एक ये सरतासिरी यानी नीचे वाली चादर, एक ये कफनी, ये जिसको हमने पिराहन काटा है, ये जिसको हमने पहले बिछा लिया है, और एक ये लुंग जिसको अब हम बिछा रहे हैं। बाकी जितनी भी चीजें हैं वो सब मुस्तहबात कफन में शामिल हैं, यानी सीना बंद, स्कार्फ और ये जो नीचे की पट्टियां हैं वो, और इसके बाद रान पेज जो मैं अब रखने जा रही हूँ। ये रान पेज जो मैंने आपको भी बनाना सिखाया था, ये मैंने यहाँ रख लिया है। और इस रान पेज के ऊपर मुस्तहब है कि कॉटन का कुछ पीस रखा जाए। ठीक है, पहले से ये तमाम चीजें तैयार रखेंगे और ये तैयार रखना इसलिए भी जरूरी है ताकि फिर मैयत को ज्यादा तकलीफ ना हो, उसे बार बार करवट ना दिलाना पड़े, उठाना ना पड़े। एक ही साथ ये सारी तरतीब पहले कर लें ताकि फिर आराम से तमाम चीजों को आप तरतीबवार लपेटते रहें। इसके बाद ये हमने यहाँ मैयत को लिटाया और ये सतरपोश अभी इस पे मौजूद है, मगर जब हम अपने कफन को लिपेटना शुरू कर देंगे तो सतरपोश को फिर हटा देंगे। ये देखिए सबसे पहले रान पेज को लिपेटा जा रहा है और सतरपोश के नीचे से ही रान पेज को लिपेटेंगे। मैयत की तरफ जानबूझकर निगाह करना हराम है। सबसे पहले ये 2 पट्टियां जो हमने निकाली थी, बांधी थी आपके सामने ही, इनको पेट पर बांध लिया जाएगा, इतना कि इसके अंदर से कपड़ा गुजारा जा सके। अब यहां से इस कपड़े को फोल्ड करते हुए लेकर आएंगे। अब मैंने ये सतरपोश हटा दिया है और मैं इस कपड़े को इस पट्टी के अंदर से निकालूंगी।
कुछ लोग दोनों पैरों को अलग करके लिपेटते हैं, लेकिन वो मुस्तहब में नहीं होता। मुस्तहब ये है कि अब दोनों पैरों को एक साथ करके लिपेटा जाए। इस कपड़े को बड़ा रखें लंबाई में, ताकि ये पैरों तक लिपेटा जा सके। इसके बाद ये सीना बंद है को इस तरह से लिपेट देंगे। फिर इसके बाद ये लुंग है, लुंग को भी लिपेट देंगे। इसके बाद ये पिराहन है, पिराहन को भी गर्दन में डाल देंगे। अब ये स्कार्फ है, स्कार्फ को भी ऐसे सर कवर कर देंगे। खातून के पर्दे की अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाया जाए कि मैयत में भी मुस्तहब है कि खातून की मैयत को स्कार्फ पहनाया जाए। और इसके बाद ये आखिरी चादर है, ये हम दोनों तरफ से लिपेट देंगे। ये 3 पट्टियां जो हमने रखी थी, अब इन्हें बांध देंगे। परवरदिगार आलम इस वक्त आखिर के लिए हम सबको अपने बेहतर अमाल करने की तौफीक अता फरमाए, ताकि खुदा की बारगाह में सुरखरू पहुँचे।